खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मसीह में आप सब की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कैथोलिक कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। कुंवारी हामिला होगी। हमारे लिए आज की पहली तलावत इशाया नबी का सहीफ़ा उसका 7वां बाब 10वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक। फिर खुदावंद ने आहाज से कलाम करके कहा कि खुदावंद अपने खुदा से कोई निशान मांग, या तो नीचे गड्ढे में या ऊपर बुलंदी में। आहाज ने कहा, मैं नहीं मांगूंगा और खुदावंद को नहीं आजमाऊंगा। तब उसने कहा, ए दाऊद के घराने, अब सुनो, क्या तुम्हारे नज़दीक ये छोटी बात है कि तुम आदमियों को बेजार करते हो, यहाँ तक कि तुम मेरे खुदा को भी बेजार करोगे। इसलिए खुदावंद खुद तुम्हें निशान देगा। देख, कुंवारी हामिला होगी और उससे बेटा होगा और वो उसका नाम इमैनुएल रखेगी। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए खुदावंद, मैं आया हूँ कि तेरी मर्ज़ी बजा लाऊं। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 40 उसकी 7वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक। कुर्बानी या नजराना तूने नहीं चाहा, लेकिन तूने मेरे कान खोले हैं। सोख्तनी कुर्बानी या खता का ज़बीहा तूने नहीं मांगा। तब मैंने कहा, देख, मैं आया हूँ, किताब के तुमार में मेरी बाबत लिखा है। ऐ मेरे खुदा, मैं इसमें खुश हूँ कि तेरी मर्ज़ी बजा लाऊं और तेरी शरीयत मेरे कल्ब के ऐन दरमियान है। मैंने बड़ी महफिल में सदाकत की बशारत दी है। देख है खुदाउन, तू जानता है, मैंने अपने लबों को बंद नहीं रखा। मैंने तेरी सदाकत अपने दिल में छुपा नहीं रखी, बल्कि तेरी वफादारी और तेरी निजात का बयान किया है। मैंने बड़ी महफिल से तेरी शफकत और सच्चाई पोशीदा नहीं रखी। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। तुमार में मेरी बाबत लिखा है। ए खुदा, मैं आया हूँ ताकि तेरी मर्ज़ी बजा लाऊं। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत इब्रानियों के नाम ख़त उसका 10वां बाब 4वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक। क्योंकि हो नहीं सकता कि बैलों और बकरों का खून गुनाहों को मिटाए, इसलिए वो दुनिया में आते हुए कहता है कि कुर्बानी और नजराना तूने ना चाहा, लेकिन तूने मेरे लिए एक बदन तैयार किया। सोख्तनी कुर्बानी और खता के ज़बीहे तुझे पसंद ना आए। तब मैंने कहा, देख, मैं आया हूँ, तुमार के सिरे पर मेरी बाबत लिखा है, ताकि ऐ खुदावंद तेरी मर्ज़ी बजा लाऊं। ऊपर ये कहकर कि कुर्बानियाँ और नजराने और सोख्तनी कुर्बानियाँ और गुनाह की कुर्बानियाँ तूने ना चाहीं और वो तुझे पसंद ना आईं, हालांकि वो बामुताबिक शरीयत गुजरानी जाती हैं। और फिर ये कहकर कि देख, मैं आया हूँ ताकि तेरी मर्ज़ी बजा लाऊं, वो पहले को मौकूफ़ करता है ताकि दूसरे को कायम करे। उसी मर्ज़ी के सबब से हम यीशु मसीह के बदन के एक ही बार कतई तौर पर कुर्बान होने के वसीले से पाक किए गए हैं। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। कलमा मुतजस्सद हुआ और हम में सुकूनत पजीर हुआ और हमने उसका जलाल देखा। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका उसका पहला बाब 26वीं आयत से लेकर 38वीं आयत तक। और छठे महीने जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से जलील के एक शहर में भेजा गया जिसका नाम नासरत था,
दाऊद के घराने की एक कुंवारी के पास जो यूसुफ नामी एक मर्द से ब्याही हुई थी, और उस कुंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम ए पुरफजल, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है। और वो इस कलाम से घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। और फरिश्ते ने उससे कहा, ए मरियम ना डर, क्योंकि तूने खुदा के नज़दीक फजल पाया है। और देख तू हामिला होगी और तेरे बेटा होगा, और तू उसका नाम यीशु रखेगी। वो बुजुर्ग होगा और हक ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने में हमेशा तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। तब मरियम ने फरिश्ते से कहा, ये किस तरह होगा जबकि मैं मर्द से नावाकिफ हूँ? और फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा, रूल कुदुस तुझ पर नाजिल होगा, और हक ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो कुद्दूस मौलूद खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख तेरी रिश्तेदार एलिसबात के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और ये उसका जो भांज कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि खुदा की कोई बात हरगिज बेकुदरत ना होगी। और मरियम ने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।